तो को विस्मय, विस्मय बोलते विस्मय आश्चर्य, को विस्मय क्या आश्चर्य है, अत्र यहाँ क्या आश्चर्य है। यदि नाम गुण ही अशेष ही, क्या संधि निकलेगी, रा का विसर्ग हो जाएगा, उससे निकलेगा आ। गुण ही अशेष ही, शेष मतलब तो शेष होता है और अशेष मतलब संपूर्ण, शेष रहित संपूर्ण। समस्त गुण ही, समस्त गुण, कौन से गुण, समस्त गुणों के द्वारा, समस्त गुणों के द्वारा तुम आप संसृतो, संसृत हैं, आश्रित हुए हैं। क्या हुए हैं, आश्रित हुए हैं। सारे गुण कहाँ आ गए, आपके पास आ गए। तो सारे गुण आश्रयवान कहलाएंगे ना, कि जिसने आश्रय ले लिया। तो आश्रित हुए हैं, सारे गुण आपके आश्रित हुए हैं। सारे गुण जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं संसार में, वो अनंत सारे गुण किसके आश्रित हो गए, आपके आश्रित हुए हैं। और निरअवकाशतया, क्या लिखा है, निर मतलब नहीं, अवकाश मतलब स्थान, उनको जगह ही नहीं मिली। क्या नहीं मिली, अच्छे जो गुण हैं उनको संसार में और कहीं जगह नहीं मिली। वो तो सब कहाँ आ गए, वो सबके पास गए, देखे सब में कमियां हैं, हम कहाँ रहे। तो बोले निर्वकाश, अन्य जगह ना होने के कारण, अन्य जगह ना मिलने के कारण, समस्त गुण संस्कृतो त्वम संस्कृतो, आपके आश्रय हुए हैं। ठीक है ना, जितने बढ़िया बढ़िया गुण थे उनको और कहीं जगह नहीं मिली, तो सारे गुण कहाँ आश्रित हो गए, हे प्रभु आपके आश्रयवान हो गए। और मुनीश मतलब हे मुनीश, तीर्थंकर को संबोधन किया आदिनाथ को, मुनियों के ईश, हे मुनिवर, हे मुनीश, सारे गुणों को जग संसार में जगह न मिली, निर्वकाशतया, अवकाश निर जगह रहित होने से सभी गुण आपके आश्रित हुए हैं। हे मुनीश, को विस्मय हो, इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें को विस्मय हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। क्यों बोले ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोषई रूपात, रूपात प्राप्त हुए, दोषई दोषों के द्वारा, किसके द्वारा, कौन से कितने दोष, विविध अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से दोष। कैसे दोष है, जात गर्वई, देखा ना, गर्व आदि अहंकार उत्पन्न हुए, ऐसे अनेक प्रकार के दोषों के अनेक आधार, आश्रय लिखा आधार, विविध आश्रय, अनेक प्रकार के आधार से जात गर्वई उत्पन्न हुए हैं अहंकार आदि अनेक दोष, अहंकार आदि अनेक दोष। ऐसे दोषों के द्वारा, ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी, स्वप्नांतरेपि स्वप्न में भी, ना कदाचित, कभी भी, ना बाद में लेंगे, कदाचित लिखते हैं, कभी भी, कदाचित संधि निकलेगी, कदाचित अपि इच्छितो असि, क्या निकलेगा, कदाचित, दा का ता हो जाएगा, उससे निकलेगा आ, और पा की मात्रा छोटी हो जाएगी तो अपि, और उससे निकलेगा ई, तो इच्छित, क्या निकलेगा, इच्छित, और असि, असि मतलब हो। ठीक है ना, ये कितनी निकलेंगे, कदाचित अपि इच्छित असि, कदाचित कभी भी, अपि यानी भी, कभी भी, इच्छित देखना, और ना आगे लगा तो ना इच्छितो, नहीं देखे गए हो। स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी, अरे जिनमें बहुत गर्व उत्पन्न हो रहा है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, कसाय उत्पन्न हो रही हैं, उनके पास आप कभी नहीं देखे गए हो। क्या नहीं गए हो, जो वो गुण हैं वो उनके पास क्यों जाएंगे। ठीक है ना, वो तो सारे के सारे आपके पास आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे गुण
नहीं देखे गए हैं। जो गर्ववान हैं, अहंकारवान हैं, कषायवान हैं, तो उनके पास तो स्वप्न में भी ना इच्छतोषी, स्वप्न में भी नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं कि अनेक प्रकार के उत्पन्न हुए अहंकार जिनको ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्न में भी कभी भी नहीं देखे गए हो, तरही तो इस विषय में क्या आश्चर्य है। इस विषय में क्या आश्चर्य है। हिंदी अर्थ लिखा है, हे मुनियों के नाथ, यदि सभी गुणों का अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण वे एकमात्र आपके ही आश्रय में आ गए हों, अर्थात सभी गुण आप में ही समा गए हों और विविध आश्रय प्राप्त कर लेने वाले गर्वीले दोषों ने स्वप्न में भी आपको नहीं देखा हो, अर्थात आप में रंच मात्र भी दोष ना हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से ये हुआ। ओम ह्रीम अरहम नमो तत् तवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रून् उन्मूलय स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्ध्याय सुखाय श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। ये जो भी अपने अकस्मात शत्रु बन जाते हैं उनको दूर करने के लिए। अब यहाँ से भगवान में 8 प्रातिहार होते हैं, ठीक है ना। वो 8 प्रातिहार अशोक वृक्ष आदि आपने कभी वेदियों में देखे होंगे। वृक्ष है, छत्र है, भामंडल है, सिंहासन है आदि, इस प्रकार से दुंदुभी आदि 8 प्रातिहार होते हैं। तो यहाँ पर मानतुंग आचार्य एक एक प्रातिहारों की उपमाएं देते हुए और उन प्रातिहार से सहित अरहंत आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। 28वां नंबर काव्य। उच्चै रसोक तरु संसृत मुन्मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमो वितानम् बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती बहुत सुंदर। एक साथ सब लोग पढ़ो। उच्चैरशोकतरु उच्च ही ऊंचे,
रा का विसर्ग होगा, उच्च ही निकलेगा और उस निकलेगा अशोक। अशोक तरु, तरु मतलब वृक्ष। उच्च ही ऊंचे अशोक वृक्ष के। कैसा अशोक वृक्ष है? ऊंचा अशोक वृक्ष है और भगवान उसमें संसृत स्थित हैं, मतलब वृक्ष के नीचे हो गए। ऊंचा अशोक का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे संसृत हैं, स्थित हैं, बैठे हुए हैं नीचे। तथा संसृतम उन्मयूख है। क्या निकलेगा? संसृतम और निकलेगा उससे उन्मयूख। मयूख मतलब किरण, और उन्मयूख मतलब ऊपर जाती हुई किरण। कैसे जाती हुई? ऊपर की ओर जाती हुई। किसकी किरण ऊपर की ओर जाती हुई? मुन उन्मयूखम आभाति। क्या निकलेगा? हाँ, आभाति, शोभित होती है। आभा, आभा मतलब आभा, आभाति शोभित होती है। ऊपर की ओर जाते ही किरणें क्या होती हैं? शोभित होती हैं। तो किरण कहाँ से आ गई फिर? एक तो भगवान है और एक अशोक वृक्ष है। तो अशोक वृक्ष तो ऊंचा है और उसके नीचे कौन विराजमान है? भगवान आदिनाथ। तो बोले फिर किरण कहाँ से आ गई? भगवान की किरण। आगे देंगे रूपम अमलम। क्या बोल रहे हैं? रूपम अमलम। कैसा है रूप? है अमल, उज्ज्वल। रूपम अमलम, रूप कैसा है? अमल है, उज्ज्वल है। किसका? भवतो, भवतः, आपका रूप कैसा है? उज्ज्वल है। नितांतम, नितांतम मतलब क्या बताया है? अत्यंत। नितांत बोले ना, बड़ा नितांत है, अत्यंत है पूर्णतः, अत्यंत, नितांत, अत्यंत। ठीक है ना। आपका रूप अमलम, ठीक है ना। उसकी किरणें उन्मयूख, उन्मयूखम कहाँ जा रही हैं? ऊपर। नीचे बैठे हुए अशोक वृक्ष ऊपर है और उससे क्या निकलें? किरणें निकल रही हों। ठीक है। तो ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है तथा उन्मयुग जिसकी किरणें ऊपर फैल रही हो, ऐसा भवतः आपका अमलम रूपम, उज्ज्वल रूप, नितांतम स्पष्ट रूप, नितांतम अत्यंत, नीचे लिखा है स्पष्ट, स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है? उल्लसत, उल्लसत शोभायमान हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्लसत मतलब शोभायमान हो रहा है। अब देखिए किरणम अस्ततमो वितानम। किरणम किरणें, जिसकी किरणें। अब यहाँ पर सूर्य की उपमा देंगे, ठीक है ना। किरणें, जिसकी किरणें कैसे हम अस्त नष्ट कर दिया है। जिसकी किरणें ने क्या कर दिया है? अस्तम, किरणम अस्ततमो क्या नष्ट कर दिया है? तम, तम मतलब अंधकार। वितान मतलब फैला हुआ। वितान मतलब क्या है? फैला हुआ। फैला हुआ अंधकार को जिसने नष्ट कर दिया है, किरणें, जिसकी किरणें ने हाँ नष्ट कर दिया। ऐसा बिंबम रवे रिव, ऐसा बिंबम बिंब की तरह। कौन से बिंब की तरह? रवे रिव। रवे मतलब क्या होता है? सूर्य। और एव, एव मतलब समान। रवे रा का विसर्ग हो जाएगा, उससे निकलेगा एव। एव मतलब सूर्य। रवि के रूप चले ना, तो रवे षष्ठी के एक वचन में कहाँ बना? रवि का हरि, हरे, हरि का हरे बनता है षष्ठी और पंचमी के एक वचन में। तो यहाँ से रवि का रवे, तो सूर्य के, किसके? सूर्य के, बिंबम इव, सूर्य के बिंब की तरह। सूर्य की बिंब क्या होती है? सूर्य की बिंब की किरणें निकलें तो जो अंधकार फैला हुआ है तम, वो क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। अस्त हो जाता है ना। हाँ, की तरह नितांत आभाति। हाँ, पयोधर। हाँ, पयोधर मतलब क्या कहलाता है? बादल। पयस पानी को धारण करने वाला। पयस मतलब होता है पानी, पानी को धारण करने वाला, उसका नाम क्या है? पयोधर। तो मेघ के,
मेघ के पार्श्ववर्ती, पास में स्थित। कभी शिखर जी गए हो? हैं? कभी लगा तुम्हारे बाजू से मेघ जा रहे हो, बादल जा रहे हो, ठीक है ना? तो कभी ऐसे ही मेघ साइड से जा रहे हों और सूर्य उगता हुआ दिखाई दे। क्या दिखाई दे? सूर्य जैसे उगता हुआ दिखाई दे, और पार्श्व, दोनों के पार्श्व भाग में क्या हो? बादल हो। मतलब बादलों के बीच में सूर्य, बस सूर्य चमका रहा हो, ठीक है ना? तो बोले भगवान ऐसे ही आप उस अशोक वृक्ष के बीच में ऐसे लग रहे हैं कि अशोक वृक्ष को बादल की उपमा दी। किसकी उपमा दी? कि अशोक वृक्ष जो है बादल की तरह है, और उसमें उदित होने वाले भगवान की जो किरणें निकल रही हैं। कभी देखना बादल चारों तरफ बीच में हो, और बीच में सूर्य हो, और चारों तरफ क्या हो? उससे उसका प्रकाश आ रहा हो, और उसकी किरणें ऐसी फैल रही हों, और वो किरणें बहुत सुंदर लगती हैं उन बादलों के बीच में। तो बोले प्रभु आप भी बिल्कुल वैसे ही हो कि आपकी किरणें, ज्ञान की किरणें फैल रही हैं, और बादल रूपी अशोक वृक्ष में आप विराजमान हो नीचे, और जिससे संसारी जीवों के अज्ञान का अंधकार क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो। तो कितनी सुंदर उपमाएं देते हैं आचार्य गुण। समझ में आ गया अर्थ? ठीक है। ओम ह्रीम, पहले हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। हे जिनेंद्र, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही हैं, ऐसा आपका निर्मल रूप अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, और वह ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पष्ट रूप से किरणों को फैलाता हुआ, अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाला सूर्य का बिंब बादलों के पार्श्व भाग में स्थित हो, अर्थात अशोक वृक्ष बादलों के समान और भगवान का रूप तेजस्वी सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा है। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा।